अब हम सब लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, धुनी वाले दादाजी की प्रसन्नता के लिए सामूहिक रूप से सब मिलके शिव महिमन का पाठ करेंगे। शिव महिमन की जो रचना है वो पुष्पदंत जी ने करी है, लेकिन एक बार पुष्पदंत जी के मन में यह अभिमान आ गया कि उन्होंने इतनी बढ़िया रचना करी है कि जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और उनके मन में अपनी अच्छी रचना के लिए, अच्छे गुण के लिए, अपने विवेक के लिए थोड़ा सा अभिमान आ गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। पुष्पदंत जी भगवान के पास गए और जाके उन्होंने बैठे तो कि भगवान की जो स्तुति मैंने बनाई है भगवान को सुनाऊं। तो बैठे बैठे गाने लग गए, महिमन तो पारंते, जैसी वो गाने लगे। ऐसे ही गाते गाते उनकी निगाह नंदीश्वर पे पड़ी। वृषभ भगवान जो नंदीश्वर है उनके ऊपर पड़ी। तो बड़े नंदी भगवान थे, वो भी अपना मुंह जैसे गाय बागुल करती इस तरह से वो ऐसे बागुल कर रहे थे। उनके दांत भी दिख रहे थे। उनके दांतों पे शिव महिमन लिखा हुआ उनको दिखा। जब शिव महिमन उनके दांतों पे लिखा गया और अगली लाइनें आती गईं, देखते गए, उन्होंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने रचना करी, ये तो नंदीश्वर के दांतों में लिखा हुआ है। नंदीश्वर से पूछा क्या कर रहे हो? बोले जो तुम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। तो बोले कब से कर रहे हो? बोले मैं तो आदिकाल से भगवान का नंदी हूँ, आदिकाल से उनको सुनाता हूँ, उनको सुनाता रहता हूँ, वो प्रसन्न होते हैं। जब उनके मन में आया कि मैंने तो रचना अभी करी, कुछ समय पहले ही करी है और उसी रचना से भगवान प्रसन्न हुए, तो उनको ये आभास हुआ कि भाई ये शिव महिमन जो है आदिकाल से है, लेकिन वृषभ के मुख के दंत पे लिखा हुआ था। सब लोग उसको नहीं जान पाते थे, दिव्य लोग, और जो यहाँ भगवान भोलेनाथ के पास आके बैठते होंगे उनको ये उसके दर्शन होते होंगे, या हो सकता है आकाश में मेरे को ही दर्शन हुए। और नंदीश्वर जैसा बोल रहे हैं कि तो आदिकाल से मैं सुनाता हूँ और आदिकाल से मेरे दांतों पे लिखा हुआ है, और मैं लगातार इनको सुनाता रहता हूँ। तो लगातार सुनाते सुनाते मेरे दांतों पे ये जो शिव महिमन छप गया है वो आपको दिख रहा है। जब उनको ये लगा कि ये तो आदि सूत्र है भगवान की, जैसे ही समाधि खुली उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान इनके दांत पे जो ये लिखा हुआ है ये कैसे लिखा है? बोले भाई ये तो मुझे शुरू से सुनाता है, सुनाते सुनाते इसके दांत में अंकित हो गया होगा। बोले भगवान मैंने इसकी रचना करी। बोले देखो वेदों की और श्रुति स्मृति की किसी ने वेद व्यास जी में संकलन किया है, लेकिन ये तो आदि हैं। जब से ये सूर्य और चंद्रमा हैं, जब से ये पृथ्वी और तारे हैं, जब से ये लोक हैं, जब से वैदिक काल से वेदों की स्थापना पहले से ही भगवान ने स्वयं करी हुई है। इसीलिए तुम्हारे द्वारा तो सिर्फ प्रकट हुआ है। जैसे हम कहते हैं वेद व्यास जी द्वारा जो वेदों को लिखा गया, ऐसा नहीं है। वेदों तो आदि ग्रंथ हैं, लेकिन उनके द्वारा उसको अलग अलग 4 भागों में बांट के और प्रकट किया गया है। तो उसी तरह से पुष्पदंत जी ने हम सब के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए उसको प्रकट किया है। इसीलिए हम सब जो है उसको पुष्पदंत वाचो बोलते हैं कि पुष्पदंत जी ने जैसा कि रचित किया है, लिखा है, लिपिबद्ध किया है, उसको हम दोहरा के भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के विनियोग में करेंगे। श्री धुनी वाले दादाजी महाराज ने गौरी शंकर महाराज को शिव रूप में दर्शन दिए, ये आप सब साईं केना वालों को पता है। इसके अलावा कई लोगों को भगवान शिव रूप में दादाजी ने सपने में भी दर्शन दिए हैं। हमारे गुरु महाराज को भी शिव रूप में धुनी वाले दादाजी महाराज ने, बड़े दादाजी जब सेवा में गए थे तो शिव रूप में एक बार उन्होंने बैठे बैठे धुनी पे दर्शन शिव रूप के हुए थे। तो इसी तरह से हम भगवान शिव के रूप में धुनी वाले दादाजी महाराज को ही मानते हैं। जो बड़े दादाजी महाराज हैं श्री केशवानंद जी महाराज जी, जिनकी लीला प्रकट इसलिए जो है वो साईं केड़ा रही है,
उन्हीं को प्रसन्नता के लिए आप हम सब मिलके शिव महिमन का गायन करेंगे। जिन लोगों को आता है, ज़्यादातर भगत लोगों को आता है, वो स्वयं करेंगे। जिनको नहीं भी आता है, नए भगत लोग हैं, और जिनको नहीं भी क्रमबद्ध आता है, वो लोग अब किताबें आपको दे चुके हैं, हार्ड कॉपी है। उसके अलावा शिव महिमन जो है सब नेट पे है। आजकल सब वेद पुराण जो है नेट पे पूरा उपलब्ध है। आप लोग गूगल से, अपने नेट से शिव महिमन के नाम से निकाल लें और साथ साथ में करें। कभी भी जो भी हमारे संस्कृत है, जो भाषा है, या किसी भी तरह से उसको क्लिष्ट मान के ये नहीं मानना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करें, सब करेंगे। हमारे साथ जो बच्चे हैं अच्छे कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन हिंदी भाषा जानते हैं। हिंदी भाषा जानने के साथ साथ वो लोग उसको कर लेते हैं। इसलिए संस्कृत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत जो है कोई भूत बलित नहीं है। आप सब उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, बशर्ते आपका मन होना चाहिए। आप मन में ये मान के चलें कि मुझे ये करना है। उसको करने की सामर्थ्य दादाजी महाराज स्वयं देंगे, क्योंकि हम उनको सुना रहे हैं, उनके विनियोग के लिए कर रहे हैं। इसलिए उसको पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की बुद्धि दादाजी महाराज स्वयं देंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई शक, कोई दरीचे शक। हमारे मन में दादाजी महाराज हैं, हम दादाजी के स्थान पे बैठे हैं। ऐसी शुद्ध स्थान जहाँ पर मैया हमारी किशन प्रिया जी मायरे की कथा सुना रही हैं, जहाँ पर रोज़ सुबह से और शाम मंत्रों की आवृत्ति होती है, जहाँ धुनी वाले दादाजी महाराज की आरती होती है, भजन सत्संग होता है, वहाँ पे किस तरह से ऐसा वाइब्रेशन नहीं होगा कि हम ना सीख सकें। ऐसा हो नहीं सकता, हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता। इसीलिए आप मन से तैयार होके शिव महिमन के लिए तैयार हों और साथ साथ में कोशिश करें गाने की। श्री पुष्पदंतो वाच।